देखिए मेरे साथ सीतामढ़ी जिले के चर्चित मुखिया भाजपा नेता राजू सिंह जी हैं। सीतामढ़ी में लगातार एक्टिव रहते हैं, कई समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। वहीं पंचायत में भी इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो मिसाल मिसाल कायम हो रहा है। रीगा विधानसभा से लगातार इनकी चर्चा हो रही है कि 2025 में रीगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी रंजीत बाबू स्वागत है। लगातार चर्चा शुरू हो गया है सीतामढ़ी जिले में कि रीगा विधानसभा से आप उम्मीदवार होंगे, भाजपा से उम्मीदवार होंगे, ऐसी चर्चा है, क्या कहें? एकदम सत्य चर्चा है। हम 10 वर्षों से भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार 3 चुनावों में हमें सफलता भी मिली है। आप देख सकते हैं 2020 का माननीय दिलीप राय जी का चुनाव, हम लोगों ने ठाना था कि 2020 में दिलीप राय जी को सुरसंड से विजयी बना के लाएंगे, हमने लाया। उसके बाद एमएलसी चुनाव भी आप देख सकते हैं कि रेखा कुमारी के साथ हम किस हद तक खड़ा और एड़ी चोटी एक कर दिए और जो भी हमसे बन पाया पार्टी के हित में काम किया और उसमें हम लोग विजय हुए। अभी 2024 में अपने एमपी चुनाव का हमने ताल ठोका था, उस दरमियान आपसे बात भी हुई थी और माननीय देवेश बाबू को हम लोगों ने एक सुर से पग पग साथ में रहकर पार्टी के हित में काम करके एक सांसद भी पार्टी को जो है देने का कार्य किया। वहीं शिवहर संसदीय क्षेत्र में श्रीमती लवली आनंद जी के साथ भी हर पल उनके साथ रहा और लगातार हमारे आने के बाद पार्टी में के लिए तो हम समझेंगे कि लकी है, मेरे आने के बाद एक भी चुनाव हमने नहीं हारा। तो ऐसी स्थिति में रीगा विधानसभा से हम प्रत्याशी हैं तो निश्चित हैं और पब्लिक का लगातार जो है मदद रहा है, चाह रही है कि हमारे जो है पहले भी मुखिया पद पे, अभी वर्तमान मुखिया हैं हम, और हमने जो काम किया वो काम बोल रहा है और वो काम आज के डेट में चल के मेरे पंचायत में, हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया। भ्रष्टाचार को जीरो किया। रीगा विधानसभा पर चर्चा करते हैं। रीगा विधानसभा से आपकी उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है, लगातार आप चर्चा में बने हुए हैं। क्या क्या एजेंडा रहेगा रीगा के लिए, क्या समस्या देख रहे हैं रीगा में, और मतलब रीगा विधानसभा ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? देखिए, रीगा विधानसभा बहुत ही पिछड़ा विधानसभा है। आज के डेट में बाकी विधानसभा की अपेक्षा रीगा विधानसभा में विगत 15 वर्ष का हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसके पूर्व 2010 की कार्यकाल देख लीजिए, 2010 से 15 के बाद 15 से 20 का देख लीजिए और 20 से 25 का देख लीजिए। वहीं रीगा है जहां तक रीगा पूरे जिला को एक महक देती थी, वहां का किसान मायूस है। रीगा चीनी मिल बंद होने के वजह से, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होने के वजह से आज के डेट में विधायक का कार्य क्या? विधायक का कार्य है कि सरकार से बने हुए कानून को पटल पे लाना। सरकार विधानसभा में जो कानून बना देती है उस कानून को पटल पे लाना। लेकिन विगत 15 वर्षों में देख लीजिए, अपने थाना की हालत देख लीजिए। सरकार कानून बनाती है, जो उस कानून का पालन हो, और उस कानून को पालन कराने के लिए जनता एक विधायक बनाते हैं और विधायक का काम है कानून का पालन कराना। आज जो कानून नहीं बना है उस कानून की आवाज को पहुंचाना विधानसभा में और नए कानून को पारित कराना। जो कानून बनी हुई है उसकी भी पालन नहीं हो रही है। जिसको थाना से ही बेल मिल जाना चाहिए उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस वाले की इतनी ये चल रही है। आप रीगा देख लीजिए, सुपी देख लीजिए, बरगनिया देख लीजिए, हर एक पब्लिक का प्रतिदिन 10 फोन है। उसको पुलिस से सहायता न मिलकर उसको पुलिस से त्राहिमाम किया जा रहा है। वहीं अंचल में देख लीजिए, एक आरटीपीएस पर आप जो है चले जाइए, दाखिल खारिज का मामला, किसी के जमीन संबंधित विवाद का मामला, हर एक शनिवार को हर एक सीओ को बैठकर थाना के साथ पब्लिक को मदद करना है, वो हम उसमें घुसपड़ोसी की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। आप प्रखंड में देख लीजिए, हम खुद मुखिया है, हम अपने जो है स्थान से जो अपने पंचायत से चलकर 21 पंचायत को सुधारने का कोशिश किए। आज देखिए सुपी, बरगनिया और रीगा में जहां जाइए वहां जनता इंदिरा आवास के लिए, शौचालय के लिए, रोड के लिए त्राहिमाम रहते हैं। अगर विधायक तत्पर होंगे
तो मुखिया को भी सहूलियत मिलेगा, वार्ड मेंबर को भी सहूलियत मिलेगा। ये आवाज, ये नीचे स्तर के लोग जिनकी आवाज नहीं है वो तो कहीं ना कहीं निर्भर है आगे विधायक के लिए, और वो विधायक वो तत्परता से कर नहीं रहे। आगे देख लीजिए बिजली विभाग का, इस गर्मी में कैसे लोग जी रहा। रीगा सिटी में तो लगातार विद्युत का आपूर्ति हो ही नहीं पा रही है, बिजली कटने की समस्या आए दिन रहती है। ये बिजली जो है, पब्लिक बिजली का पैसा दे रहा है, पैसा नहीं मिलने पर पब्लिक पर केस हो जा रही है, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? एक विधायक का ही अंतर्गत का ये चीज है। मेरी ये एजेंडा है कि मैं जब विधायक बनता हूं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि ये पब्लिक के बने हुए सरकारी जो कानून बनी है उसकी पालन अगर होने लगे और समय पर वो पालन हो तो हमको नहीं लगता है जो पब्लिक को जो है सरकार से कोई मायूसी होगी। सरकार जितनी कानून बना चुकी है वो पटल पर उतर जाए, ईमानदारी के साथ वो चीज पब्लिक को मिलने लगे तो सरकार की कानून जो है, सरकार की वायदा जो है वो काफी है। चाहे वो स्वास्थ्य के मामला में दीजिए, आज देखिए हमारे रीगा में बरगनिया का स्वास्थ्य केंद्र बंद ही रहता है, रीगा सुप्पी का तो कुछ पूछिए ही नहीं। कृषि के मामला में देख लीजिए, एक तो रीगा चीनी मिल के जितने भी उपभोक्ता थे वो त्राहिमाम है, वो धान गेहूं भी उपजा रहे हैं तो उसको सही रेट नहीं मिलना, समय पर बिक्री खरीदारी नहीं होना, उसको खाद बीज नहीं मिलना, सरकारी राशि का उसको जो है मुहैया नहीं होना, सरकारी मदद समय पे नहीं मिलना। ये सब चीज के कारण हमने जो है एक मुखिया के पोस्ट पर रख के हमने जो है सेवा किया है पब्लिक का, और पब्लिक का डिमांड है कि आप रीगा विधानसभा आइए। तब हमने जो है बिगुल फूका है कि मैं रीगा विधानसभा से 2025 में प्रत्याशी हूं और जो है रहूंगा, और किसी भी परिस्थिति में हमसे जुड़े हुए सभी पब्लिक का कार्य करने के लिए विधायक बन रहा हूं, न कि उससे कुछ धन अर्जित करने के लिए बन रहा हूं। मैं मुखिया बन के भी 3 साल के कार्यकाल में दिखाया है कि पैसों के लिए मुखिया नहीं बना। इसमें जो सरकारी जो योजनाएं हैं उस योजना को पटल पे ला दिया, मेरा विधायक बनना सफल हो जाए। मतलब लगातार चर्चा हो रही है, बीजेपी से उम्मीदवार हुई है, लेकिन बीजेपी अगर मौका नहीं दिया आपको तो आप कह रहे थे कि लड़ना तो तय है, क्या कहें? लड़ना तो तय है, और हमने 10 वर्षों से एक अच्छे रूप से, अच्छे सदस्य के रूप से हमने कार्य किया है, और 4-4 चुनाव में हमने एक पग पग रह के मदद किया है। और है बीजेपी से है, हमको बीजेपी कैंडिडेट बनाएगी, मैं उम्मीदवार हूं, और मैं उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में 2025 में विधानसभा से हूं, चाहे परिस्थिति जो। रीगा से मैं उम्मीदवार हूं, ताल ठोकेंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे, और चुनाव इस आत्मविश्वास से जीत के दिखाएंगे कि अगले 5 वर्ष में हम सीतामढ़ी में रीगा का नाम जो पीछे 20 साल में जो नहीं हुआ है वो 5 वर्ष में करके दिखाएंगे। नाम ऊंचा करेंगे रीगा का। रीगा का मेरा काम बोलेगा, और हमारे पास एक्सपीरियंस है और पब्लिक भी जानती है, तभी हमको साहस दी है कि आप आइए, और जहां पब्लिक जनता जिसके साथ है और उन्हीं के कार्य के लिए आ रहे हैं। पब्लिक जिसके साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। इससे पहले भी हमने जो है मुखिया चुनाव में भी कहा था, और उस समय भी आपके द्वारा एक बार वार्तालाप हुई थी और बहुत अच्छे मत से पब्लिक ने हमें भेजा। आप बीच में भी गए थे तो पब्लिक आपको एक सहानुभूति दी थी। फिर मैं चाहूंगा कि मैं लड़ूं और जीतूं, और जीतने के बाद वो पब्लिक आपको बोलेगा, पब्लिक ही बताएगी, और जनता मालिक है, और जनता का कार्य करने हम आए, जनता का काम करना, और जनता के कार्य करने आए हैं। तो रीगा विधानसभा से 2025 में दाएं बाएं कोई नहीं रहेंगे, सबको तो देख ही लिया है पब्लिक, एक राजू को ही तो बार बार देखा, सबको मुझे देखो, बार बार सबको देखा है, एक बार हमें देखे, और पब्लिक का आवाज है, ये मेरा आवाज नहीं है। मैं राजू कुमार सिंह आवाज पब्लिक के माध्यम से उठाया हूं कि मैं एनडीए गठबंधन से रीगा विधानसभा से उम्मीदवार हूं, और मुझे मौका मिलेगा, मुझे आत्मविश्वास है। यहाँ के जितने भी बड़े नेता है, लोकल से लेकर जो है राजधानी तक, उन सभी के नजर में हम है, 4-4 चुनाव नजर में है, और सफलता दिया हूं हमने, और मेरा कार्य जो है उनके नजर में है, और इसमें कहीं से कोई ये नहीं होना है। दिखता नहीं है, लग रहा है आपको विश्वास है कि बीजेपी मौका देगी। बीजेपी मौका। तो चलिए,
राजू कुमार सिंह जी हैं, सीतामढ़ी जिले के चर्चित मुखिया है, बथनाहा प्रखंड के डैन छपरा पंचायत के मुखिया है। काफी अच्छे मतों से मुखिया का चुनाव इन्होंने जीता था और सरकारी राशि आने से पहले ही इन्होंने कई गांव के कार्य को कर दिया था अपने निजी कोष से। मजबूत व्यक्ति हैं। रीगा विधानसभा से ताल इन्होंने ठोक दिया है और इन्हें पूर्ण विश्वास है बीजेपी इन्हें मौका देगी। 10 साल से बीजेपी के 10-11 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। कई चुनाव में एमएलसी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लगातार इन्होंने काम किया है और उन उम्मीदवारों को जीत भी इन्होंने दिलाई है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको भी